आमने सामने न्यूज और मैं हूं जूही प्रजापति। चलिए एक नजर डालते हैं देश व दुनिया की 24 बड़ी खबरों पर। विश्व महिला दिवस पर दुनिया भर में महिला दिवस जोर शोर से मनाया गया। इसी क्रम में सांसद रंजीत रंजन हार्ले डेविडसन बाइक से संसद पहुंची। सोमालिया के शिबाब प्रक्षेपण कैंप में सप्ताह के अंत में हुए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में 150 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। महिला दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राह ने घोषणा की कि आने वाले 18 जून को एयरफोर्स के लड़ाकू महिला पायलट मिल जाएंगी। रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार मुद्दों को वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर कमजोरों और गरीबों को कुचलने का आरोप लगाया, जो अपने अधिकार मांगते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का भाजपा से गठबंधन करने का निर्णय पत्थर की लकीर है, किंतु दोनों दलों के बीच गठबंधन का एजेंडा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में ईपीएफ पर टैक्स का प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान किया। जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले रही है, लोग पेंशन फंड में निवेश करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने एक बार की खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि सीबीआई उनके स्टाफ को फोन कर समन दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध की समस्या को लेकर संवेदनशील है और उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। यूपी के बरेली में बस में एक महिला से गैंगरेप हुआ है। वारदात के दौरान बलात्कारियों की जोर जबरदस्ती से पीड़ित महिला की 14 दिन के बच्चे की मौत हो गई। इस शर्मनाक घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध हिमालयी धाम केदारनाथ के कपाट इस साल 9 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ मंदिर के कपाट 9 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने का मुहूर्त निकाला गया है। जेएनयू ने देशद्रोह कानून को समाप्त करने से जुड़ी मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। वहीं इसने यूनिवर्सिटी परिसर में अफजल गुरु से संबंधित कार्यक्रम के दौरान लगाए गए विभाजनकारी नारों की निंदा की पुनः पुष्टि की है। विधि मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को आरटीआई के दायरे में न लाने का फैसला किया है। बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री शीना बोरा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पीटर मुखर्जी के परिवार ने इस हत्याकांड में अपनी चिप्पी तोड़ी और कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल से गुरुवार को वैट कम कर दिया, जिसमें पेट्रोल 1.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1.41 रुपए प्रति लीटर हो सस्ता हो गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं राज्य में मई जून में नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल एनएन वोरा ने मई के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव की तैयारी करने को कहा। हरित नियमों के उल्लंघन को लेकर अपने विशाल सांस्कृतिक आयोजन के विवादों में आने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने इस विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को उनकी निजी पार्टी करार देकर उनकी आलोचना करने वालों पर यह कहते हुए पलटवार किया, जब कोई बड़ी चीज होती है तो बाधाएं आती ही हैं। उद्योगपति विजय माल्या पर निगरानी नोटिस में बदलाव की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले में अपनी गलती मानी। सीबीआई ने कहा कि आयोजन ब्यूरो को भेजे गए नोटिस में माल्या को हिरासत में लेने की बात उसकी ओर से असावधानी की वजह से हुई। चलते इस महीने देश के कई राज्यों में बैंक लगातार 5 दिन बंद रहेंगे। 23 मार्च से 27 मार्च तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना बहुप्रतीक्षित मॉडल विटारा ब्रेजा को मंगलवार को लॉन्च किया। कंपनी का ये मॉडल फोर्ड की इको स्पोर्ट और महिंद्रा की टीयूवी 300 से मुकाबला करेगी। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में बस बैग करते समय कंडक्टर की बस से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। जल्दबाजी के चक्कर में हुए इस हादसे से रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं आरोपी ड्राइवर मौका पाकर भाग निकला। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया। वर्ल्ड T20 के दौरान भारत पाक के बीच धर्मशाला में होने वाले मैच को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है। पीसीबी चीफ शहरयार खान द्वारा लिखी चिट्ठी और सुरक्षा को लेकर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के पल पल बदलते बयानों के चलते आईसीसी ने इस मैच को वेन्यू बदलने की घोषणा की है। टेनिस की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही मारिया शारापोवा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने ये कबूला कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। वास्तविक जीवन पर आधारित सोनम कपूर अभिनीत नीरजा ने 30 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर 65.24 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म में महिला केंद्रित एक अन्य फिल्म मैरी कॉम की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
शाहरुख खान के एक ही फैन ने उनके फैन फिल्म के ट्रेलर को अपने अंदाज में बनाया है। यह वीडियो देखकर शाहरुख खान बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस ट्रेलर को शानदार बताया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। अजय सिंह भास्कर प्रदेश अध्यक्ष समाज सेवा नवयुग संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश सिंह उर्फ अशोक ग्राम प्रधान अलीपुर ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिन सिंह उर्फ बंटू ठाकुर ग्राम प्रधान हुसैनपुर ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानेंद्र वर्मा राजकीय बीज भंडार केंद्र प्रभारी ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र सिंह ग्राम प्रधान मधुपुरी ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सोनू भैया ग्राम प्रधान अकबरपुर बिकू ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल कुमार ग्राम गुड़ई जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 एकम फौजी टेंट हाउस ब्लॉक बेवर जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप सिंह सरकारी राशन डीलर ग्राम जमोरा ब्लॉक भोगाव जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साहूकार सिंह सरकारी राशन डीलर ग्राम जमोरा ब्लॉक भोगाव जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल कुमार ग्राम महमूदिया जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दमन सिंह पूर्व प्रत्याशी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश जानने के लिए संपर्क करें अलख्वाजा साइट सेंटर, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, रजिस्ट्रेशन नंबर 658, प्रोप्राइटर समीउल्लाह अली, निकट श्याम देरवा पेट्रोल पंप, मोहम्मद रोड, जनपद महाराजगंज, यूपी। कॉन्टैक्ट अस 9919885201 8115154774। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर दहेज कुरीतियों पर रोकथाम लगाने के लिए बनाए गए कानून के झुठलाती फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें। दहेज की भूख ने मासूम बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया और उसके सपनों को तार-तार कर दिया। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता अमर साइमन की ये रिपोर्ट। मामला है फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्रानगंज निवासी भानु प्रताप की पौत्री सृष्टि का, जिसका विवाह मैनपुरी बेवर बचेरा निवासी सैनिक ओमपाल के साथ तय किया गया था। विवाह समारोह में जयमाला संपन्न होते ही दूल्हे की तरफ से 2 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें पीड़ित परिवार द्वारा मांग पूरी न करने पर बारात में नोकझोंक भी हुई और दूल्हे की ओर से शादी तोड़ने तक की धमकी दे दी गई। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और साल 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस द्वारा दूल्हे ओम प्रकाश की गिरफ्तारी दहेज की कुरीतियों पर लगाम लगा पाएगी, या हर बार की ही तरह इस बार भी एक बहन बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। एक और सरकार स्वच्छता को लेकर इतनी सक्रिय है तो वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं जौनपुर के शाहगंज की नगर पालिका परिषद की। परिषद द्वारा दूषित पानी की सप्लाईकरण से स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दूषित जल सप्लाई किए जाने से परेशान स्थानीय नागरिक उर्मिला देवी का कहना है कि पानी सप्लाई लगभग 1 महीने से गंदा आ रहा है। दूषित पानी की सप्लाई के चलते उनकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई है। 1 महीने से पानी गंदा आ रहा है, सप्लाई वाला है ना, पेट दर्द वगैरह ये सब बहुत कॉमन बीमारी है, टाइफाइड भी उसी से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब मुझे यानी जूही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।